जब सरकार ने ही बसाया तो सरकार उजाड़ कैसे सकती है। ये टिक नहीं पाएगा विधेयक, मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर इस विधेयक में ज़रा सी भी बात आगे बढ़ी तो हमारी पूरी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश अजय राय जी, हम सब लोगों की आपस में बात हो चुकी है। इतना बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाएगा कि सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। ये नजूल लैंड के बारे में अभी इनको जानकारी नहीं है, ये नशे में है ये लोग जो इस तरीके के विधेयकों पर चर्चा करते हैं। पूरे के पूरे शहर उजड़ जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है कि इस तरीके के कानून ला के दोबारा ये सत्ता तो सत्ता, ये इनके लोग बोहनी करने को तरसेंगे। नहीं, कतई डरना नहीं चाहिए, कतई नहीं डरना चाहिए। ज़मीन इनके पिताजी की नहीं है। अगर इनके लोग ये विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे और क्षेत्र में निकल पड़ेंगे तो लोग इनका इतना बेहतरीन स्वागत करेंगे कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं आपका वो इंटरव्यू देख रहा था सिविल लाइन वाला, पूरा सब लोगों के लोग कह रहे थे मैं डर में हूँ, रात में सोया नहीं। ये लोगों की गलतियाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट की, अब सो नहीं रहे। तो मैं तो कहूँगा चैन की नींद सोएं। वोट हमको भले दिया हो या ना दिया हो, लेकिन चैन की नींद की, उनके सोने की जिम्मेदारी मैं ज़रूर लूँगा। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश सरकार में नजूल भूमि विधेयक को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें कि सीतापुर शहर समेत खैराबाद भी नजूल में है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीतापुर के सांसद राकेश राठौर। हम उन्हीं से जानेंगे कि नजूल भूमि विधेयक जो आ रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने जो है विधान परिषद में लटक गया है और विधानसभा में पास हो गया था। ऐसे में सीतापुर वासी जो हैं, ये सिविल लाइन है, रोटी गोदाम, तमाम ऐसे मोहल्ले जो नजूल में है, आपके द्वारा क्या किया जाएगा इसके? देखिए, जो विधेयक लाए हैं पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, लोकतंत्र विरोधी है, असंवैधानिक है और लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। शहर जब बसाए गए थे, शहर जब बसाए गए थे तो बसाने के लिए लोगों को जगह में दी गई थी और उनकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। कोई मियादी, कोई बेमियादी है। अब कोई 99 साल से, कोई 100 साल से, कोई 70 साल, कोई 80 साल से, कई पीढ़ियों पहले वो लोग शहर बसने के समय बसाए गए थे। सरकार आज उनको अवैध बता रही है। अब जब सरकार नहीं बसाई, जिन लोगों के नजूल के पट्टे किए थे, करे किसने थे? सरकार ने। जब सरकार ने ही बसाया तो सरकार उजाड़ कैसे सकती है? एक चीज़। अब नजूल की ज़मीन पे अगर कोई रह रहा है तो आप उसको प्रक्रिया को कोई फॉलो कराइए कि इस तरीके से ये ज़मीन का मालिकाना हक उनको मिलेगा। और प्रक्रिया में फिर अगर लोग ना आए, उसको फॉलो ना करें, तो आप उनको अवैध बता सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, लोकतंत्र विरोधी है और इनकी तानाशाही है। ये टिक नहीं पाएगा विधेयक, मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर इस विधेयक में ज़रा सी भी बात आगे बढ़ी तो हमारी पूरी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश अजय राय जी, हम सब लोगों की आपस में बात हो चुकी है। इतना बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाएगा कि सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। ये नजूल लैंड के बारे में अभी इनको जानकारी नहीं है, ये नशे में है ये लोग जो इस तरीके के विधेयकों पर चर्चा करते हैं। पूरे के पूरे शहर उजड़ जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है कि इस तरीके के कानून ला के दोबारा ये सत्ता तो सत्ता, ये इनके लोग बोहनी करने को तरसेंगे। 10-5 हज़ार वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा ये नजूल विधेयक। तो खुद ही लोगों को डराने के लिए किए हैं और ये विधेयक कतई पास नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर विधेयक पास करने की इनकी मंशा होगी तो इनके खिलाफ हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे डर की बात कही तो वाकई इंडिया ने अभी सिविल लाइन मोहल्ले वासियों से बात की तो वो काफ़ी डरे और सहमे हैं। नहीं, कतई डरना नहीं चाहिए,
कतई नहीं डरना चाहिए। ज़मीन उनके पिताजी की नहीं है, ज़मीन सरकार ने दी है रहने के लिए, उपयोग के लिए, लोग रह रहे हैं। तो दी हुई चीज़ ये कोई थोड़ी है कि ये कोई सरकार के मालिक हैं जो वापस ले लेंगे। तो कतई लोगों को डरना नहीं चाहिए। ये अभी देश के अंदर संविधान बाकी है, लोकतंत्र बाकी है, तो हर हक की लड़ाई उनकी लड़ी जाएगी। डर किस बात का है? और लोगों से बढ़ के सरकार थोड़ी हो जाएगी। तो कतई लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई डर की बात है। नजूल भूमि विधेयक के बिल को लेकर के जहां विपक्ष विरोध कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी विरोध कर रहे हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, इसीलिए प्रवर समिति में भेज दिया। अरे वो जान रहे हैं ना, जान रहे हैं कि क्षेत्र में मुंह दिखाना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर इनके लोग ये विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे और क्षेत्र में निकल पड़ेंगे तो लोग इनका इतना बेहतरीन स्वागत करेंगे कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घबराए हुए हैं। वो खुद ही जानते हैं कि इस तरीके के ये काला कानून है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो वो कतई नहीं टिकेगा। लेकिन योगी जी ने विधानसभा में पास कराया, बस परिषद में लटक गया। तो वो सब यही सब है तिगड़मबाजी। विधानसभा में पास हो गया, परिषद में रुक गया, प्रवर समिति के सबूत कर दिया गया है और प्रवर समिति बाद में संशोधन बता देगी, तमाम चीज़ें होंगी। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं, मेरा पूरा दल, कांग्रेस पार्टी, मेरे नेता राहुल जी एक एक कदम पे लोगों के साथ हैं। एक भी व्यक्ति उजाड़ा नहीं जाएगा। और खैराबाद भी खास तौर से कहीं नहीं, सीतापुर की बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक भी व्यक्ति को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। ये तो हमारे साथ सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, जिनका कहना है कि नजूल भूमि विधेयक को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, ये बिल पास नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इससे पूरी तरीके से जो ये बिल अगर होता आता है तो पूरी तरीके से बिल गलत है। संसद जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे ये बिल आ रहा है, आपने कहा कि आंदोलन करेंगे शहर में अगर ये ला देते हैं। 2027 का चुनाव भी नज़दीक है, कहीं ये नहीं लग रहा कि भूपेंद्र चौधरी जी के द्वारा खाली उपचुनाव में ही, क्या जो उपचुनाव आ रहा है, अभी उपचुनाव है पहले 10 जगह पर, तो उपचुनाव को लेकर तो कहीं उन्होंने प्रवर समिति को नहीं भेज दिया है कि इसमें नुकसान होगा, क्योंकि आगे तो चुनाव के बाद लागू करा लें। उपचुनाव के बाद प्रवर समिति से ले लें, लागू करा के देख तो लें। अभी 27 में इनको हसर पता चल जाएगा। 27 में इनको हसर पता चल, जमानतें जब्त हो जाएंगी। इनका इतना कह तो रहा हूँ मैं, इतना बेहतर स्वागत लोग करेंगे, मतदाता इतना बेहतर स्वागत करेंगे। नगर के लोग तो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। नगर का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्र से तो साफ हो गए हैं। और नगर के लोगों में जब इतना आक्रोश है, मैं आपका वो इंटरव्यू देख रहा था सिविल लाइन वाला, पूरा सब लोगों के लोग कह रहे थे मैं डर में हूँ, रात में सोया नहीं। ये लोगों की गलतियाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट की, आप सो नहीं रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा चैन की नींद सोएं। वोट हमको भले दिया हो या ना दिया हो, लेकिन चैन की नींद की, उनके सोने की जिम्मेदारी मैं ज़रूर लूँगा। और उनके किसी भी तरीके से उनके साथ कोई भी इस तरीके का रवैया नहीं अपनाने दूंगा कि जिससे किसी का हित हो। बिल्कुल। ये तो हमारे साथ सीतापुर सांसद राकेश राठौर, इनका कहना है कि किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन राकेश राठौर सांसद उनके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।